घर पर अपना सोलर सिस्टम लगाना ये शौक बहुत से लोगों को होता है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि सिर्फ एक नंबर की छोटी सी गलती आपके पूरे महंगे सिस्टम को खराब कर सकती है? जी हाँ, आज हम इसी एक नंबर के राज से पर्दा उठाएंगे जो आपके हजारों रुपए के सामान को बचा सकता है। तो होता क्या है जब आप जोश में आकर जरूरत से सिर्फ एक सोलर पैनल ज्यादा लगा देते हैं? यही वो सवाल है जो असल में हमारी आज की पूरी कहानी की बुनियाद है, और ये हमें एक आम सी गलती से एक बहुत बड़े सबक तक ले जाएगा। चलें एक मंजर सोचते हैं। एक रोशन धूप वाली सुबह और कोई दोस्त अपने नए चमकते हुए जिंकू सोलर पैनल्स और एक जदीद सिमटैक चार्ज कंट्रोलर के साथ खड़ा है। जोश तो दीदिनी है, और मकसद बिल्कुल सीधा है, सूरज से ज्यादा मुफ्त बिजली बनाना। ठीक है, तो अब जरा तफसील में जाते हैं। यहां दो सबसे अहम नंबर्स हैं। पहला, हर जेंको पैनल की ओपन सर्किट वोल्टेज जो है 51 वोल्ट यानी 51 वोल्ट्स, और दूसरा है इस सिमेटिक कंट्रोलर की बर्दाश्त की आखिरी हद जो कि 110 वोल्ट्स 110 वोल्ट्स है। बस ये दो नंबर ज़हन में रख लें क्योंकि सारा खेल इन्हीं का है। तो जैसा कि होता है, इंस्टॉलर बहुत पुरजोश था और इसका प्लान बज़ाहिर बिल्कुल ठीक था। भाई, तीनों ताकतवर पैनल्स को इकट्ठा जोड़ दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली मिले। लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि ये ज़्यादा की ख्वाहिशी पूरे सिस्टम को खतरे में डालने वाली थी। तो मंसूबा कुछ यूं था। पहला कदम, तीनों पैनल्स को सीरीज में जोड़ना। दूसरा कदम, उनकी सारी पावर को कंट्रोलर में भेजना। और तीसरा, इस पावर से 12 वोल्ट की बैटरी को तेजी से चार्ज करना। कागज पर तो ये प्लान एकदम परफेक्ट लग रहा था, है ना? सादा, सीधा और पावरफुल। लेकिन असल कहानी तो तफसीलात में छुपी होती है। लेकिन जैसे ही कनेक्शन पूरा हुआ, एकदम अफरा तफरी मच गई। कंट्रोलर से जोर जोर से बीप की आवाजें आने लगी। स्क्रीन पर लाल रंग में ओवर वोल्टेज लिखा चमकने लगा। पंखा तो जैसे तूफान की तरह अपनी पूरी रफ्तार से घूमने लगा, और कंट्रोलर का जिस्म आग की तरह गर्म हो गया। चार्जिंग बिल्कुल बंद और लाल बत्ती जलने बुझने लगी। आखिर हुआ क्या? तो अब सवाल यह है कि सिस्टम फेल क्यों हुआ? चलें इसकी वजह ढूंढते हैं। इसका जवाब असल में वायरिंग के तरीके और बहुत ही आसान सी जमा तफरीक में छुपा है। और फिक्र ना करें, ये इतना भी मुश्किल नहीं जितना लग रहा है। अच्छा, तो सोलर पैनल्स को जोड़ने के बुनियादी तौर पर दो तरीके हैं। सीरीज कनेक्शन बिल्कुल एक ट्रेन के डब्बों की तरह होता है, जिसमें हर डब्बे के साथ वोल्टेज जमा होती जाती है, जबकि पैरेलल कनेक्शन एक हाईवे की लेन्स की तरह है, जिसमें वोल्टेज वही रहती है मगर करंट बढ़ जाता है। हमारे इस केस में सीरीज कनेक्शन इस्तेमाल हुआ था, यानी वोल्टेज जमा हो रही थी। चलें अब जरा हिसाब लगाते हैं। एक जिंको पैनल की ओपन सर्किट वोल्टेज है 51 वोल्ट। याद है ना, हमारे कंट्रोलर की हद 110 वोल्ट थी, तो एक पैनल तो बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं। अब जब हम दूसरा पैनल सीरीज में जोड़ते हैं तो 51 जमा 51 कुल वोल्टेज हो गई 102 वोल्ट। अब भी हम 110 वोल्ट की हद के अंदर हैं, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है अभी तक। लेकिन जैसे ही तीसरा पैनल लगा, बस वहीं सारा खेल बिगड़ गया। कल वोल्टेज सीधा 153 वोल्ट पर पहुंच गई, और यही वो लम्हा था जहां सब कुछ गड़बड़ हो गया। और ये चार्ट इस मसले को बिल्कुल साफ दिखा रहा है। देखें, ये जो सिस्टम वोल्टेज का लाल बार है 153 वोल्ट पर, वो कंट्रोलर की 110 वोल्ट की हिफाजती हद से कितना ज्यादा ऊपर चला गया है। ये एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। तो सबसे अहम नुक्ता यह है कि कंट्रोलर खराब नहीं हो रहा था। नहीं, वो तो अपने आप को और आपके घर को एक बड़े खतरे से बचा रहा था, बिल्कुल एक गार्ड की तरह जो खतरा देखते ही मेन गेट बंद कर देता है। तो अब जबकि हमें मसले की जड़ का पता चल गया है, तो चलें देखते हैं कि इसका बिल्कुल आसान और महफूज हल क्या था और उससे हुआ क्या। और हल इंतहाई आसान, बस वो तीसरा पैनल हटा दिया। इससे कुल वोल्टेज वापस 102 वोल्ट पर आ गई, जो कंट्रोलर की हद के अंदर एक बिल्कुल महफूज लेवल है। बस मसला हल। और इस छोटी सी तब्दीली के फौरन बाद सिस्टम में एकदम सुकून छा गया। कोई अलार्म नहीं, कोई शोर नहीं। कंट्रोलर की स्क्रीन पर साफ लिखा आ गया चार्जिंग, मतलब बिजली अब बैटरी में जा रही है। और सबसे अच्छी बात, कंट्रोलर बिल्कुल ठंडा था, यानी सब कुछ नॉर्मल था। अब जरा इस टेबल को देखें, ये बहुत दिलचस्प है। ये साफ दिखाता है कि दो पैनल्स सीरीज में ही क्यों बेहतरीन थे। 3 पैनल सीरीज में लगाते तो ओवर वोल्टेज का मसला होता, जो हमने देखा। लेकिन अगर इन्हीं 3 पैनल्स को पैरेलल में लगाते तो वोल्टेज तो 51 ही रहती, मगर करंट 48 एम्पियर हो जाता, और इस कंट्रोलर के लिए वो ओवर करंट का मसला बन जाता। तो हर हाल में 2 पैनल ही ठीक थे।
तो इस पूरी कहानी से सीखने के बाद चलें कुछ ऐसी ज़रूरी बातों की चेकलिस्ट बनाते हैं जिन पर अमल करके इस किस्म की गलती से हमेशा बचा जा सकता है। सबसे पहला और ज़रूरी काम, कनेक्शन से पहले मल्टीमीटर से पैनल की वोल्टेज खुद चेक करें। फिर इस वोल्टेज को कंट्रोलर की हद से मिलाएं। और हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि हमेशा पैनल से पहले बैटरी को कंट्रोलर से जोड़ें। इससे कंट्रोलर एकदम आने वाले वोल्टेज के झटके से बच जाता है। और जाहिर है, प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से ही जोड़ें। आखिर में जब सिस्टम ऑन करें तो चंद सेकंड डिस्प्ले पर नज़र ज़रूर रखें। अच्छा, ये ओपन सर्किट वोल्टेज या VOC क्या चीज़ है? आसान लफ्ज़ों में, ये किसी भी सोलर पैनल की मैक्सिमम मुमकिन पावर है। ये वो सबसे ज़्यादा वोल्टेज है जो एक पैनल तेज़ धूप में पैदा कर सकता है जब उस पर कोई लोड ना हो। तो सिस्टम की सेफ्टी के लिए हिसाब लगाते वक्त हमेशा इसी नंबर को इस्तेमाल करना चाहिए। एक और बहुत ही अहम बात, सर्द मौसम में पैनल्स की वोल्टेज बढ़ जाती है। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि जो हमारा 102 वोल्ट का सिस्टम था, वो भी किसी बहुत ठंडी सुबह को 110 वोल्ट की हद पार कर सकता है। इसलिए हमेशा 10 से 15% का सेफ्टी मार्जिन जरूर रखें। तो अगर कभी आपके कंट्रोलर पर कोई एरर कोड आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह आपका दोस्त है जो आपको मसला बता रहा है। OVP का मतलब है ओवर वोल्टेज, तो सीरीज में पैनल कम कर दें। OCP का मतलब है ओवर करंट, तो पैरेलल में पैनल कम कर दें। और अगर हाई टेम्प आए तो मतलब है कि कंट्रोलर को बेहतर हवा की जरूरत है। देखा कितना आसान है। तो इस सारी बात का खुलासा क्या है? पहला, जोड़ने से पहले हमेशा हिसाब लगाएं। दूसरा, ज्यादा पैनल हमेशा बेहतर नहीं होते। तीसरा, आपके कंट्रोलर के हिफाजती सर्किट आपके दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। और चौथा और सबसे अहम, अपने सामान की वोल्टेज और करंट की हद की हमेशा इज्जत करें। तो अब जब आपको इस क्यों का जवाब मिल गया है, तो सोचें अपने अगले सोलर प्रोजेक्ट के लिए आप सबसे पहला हिसाब कौन सा करेंगे? यकीन जानें, इसी सवाल का जवाब ही आपके पूरे सिस्टम की हिफाजत की जमानत है। If you found this video helpful, please like, share, and subscribe to the channel. Don't forget to drop your technical questions in the comments below. I'll see you in the next video.